हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 17 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फांदली दीवार। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है उसको मिटाने की बात की गई है। यानी कि लड़कियां भी वो सारे काम कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। यानी लिंग भेद की दीवार को फांद करके लड़कियां समाज में अपना नाम रोशन कर सकती हैं, वे भी खेल कूद सकती हैं। इसी बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। यदि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरुआत में देखकर सिर्फ क्लिक करके ही ना छोड़ दें, लास्ट तक देखें तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाती हूँ, तो यदि आप देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इसमें। फर्स्ट पेज पे ही हम देखते हैं कि इसमें चमकते सितारे इंडियन एक्सप्रेस 2007 यानी कि एक छोटी सी बास्केटबॉल टीम लड़कियों की दिखाई गई है, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं। इन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है। यहाँ पर लिखा है कि अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुकी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है। समाज द्वारा खड़ी की गई इस दीवार उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। यानी कि ये बच्ची जो अफसाना है, जो सिर्फ 13 वर्ष की है, उसको ये दीवार फाड़नी पड़ी। यानी कि एक तो वो गरीब फैमिली से थी, तो झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच आने जाने और समाज ने जो बाउंडेशन लड़कियों के लिए बना रखे हैं और गरीबों को के लिए बना रखे, उसको वो फांद करके एक बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनती है। और वहीं उसकी माँ जब ये सोचती है कि लड़कियों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, खेल कूद नहीं करना चाहिए, उस दीवार को भी फांद करके ये बच्ची बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बनती है। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है। 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। यानी कि इतने बाउंडेशन को फांदते हुए और अपनी मेहनत और थोड़े से हेल्प के सहारे ये जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेमीफाइनल में पहुंचती है, उस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचती है। तो चलिए आगे देखते क्या है। एक मुलाकात। अब इस टीम से मुलाकात करने की बारी आ गई है। हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा। तब सोचा कि क्यों ना हम इस टीम की लड़कियों से मिलें और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। यानी कि ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, ये कहाँ पर है? मुंबई में है। और जो नागपाड़ा है वो कहाँ है? वो भी मुंबई में है। स्टेशन से पैदल चलो तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहाँ अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो। इनसे हुई हमारी एक मुलाकात। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातें हुई इनसे। मिलो इस अनोखी टीम से, अफसाना, ज़रीन, खुशनूर, आफरीन से। ये लड़कियां पहले तो ज़रा चुपचाप थीं। जब शुरू हुई तो बस ज़रीन ने शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी से खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। लड़की खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता क्यों ना मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा? तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। यानी कि ये बच्ची डरते हुए
कोच से पूछती है कि क्या हम भी खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी भी टीम बन सकती है, तुम कुछ लड़कियों को लेकर के आओ तो मैं तुम्हारी टीम बनाता हूँ। तो फिर इसी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ऊपर पढ़ाया गया है उसी के अकॉर्डिंग, कि क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है। तो जैसा ऊपर बताया गया था कि ज़रीन के घर के सामने ही ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए गए। फिर यहाँ पर शिक्षकों के लिए संकेत दिया है कि बच्चों के अपने खेल के अनुभवों को सुने, यानी बच्चों के अनुभवों को भी हमें सुनना चाहिए और इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हों, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले इत्यादि। हम बच्चों से ये चर्चा कर सकते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं और हमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्पल देने चाहिए, जैसे कि वुमेंस जो क्रिकेट टीम है उस पे हमें चर्चा करनी चाहिए। इससे बच्चों को ये पता चलेगा कि वुमेंस का भी क्रिकेट टीम होता है और वे भी क्रिकेट खेलती हैं। उनके मन में सिर्फ ये भूमिका नहीं रहेगी, सिर्फ ये चीज़ नहीं रहेगी कि केवल लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही हमें पुरुष जो हैं अगर वो बैडमिंटन खेलते हैं तो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि कौन से बैडमिंटन प्लेयर है जो मेल है। तो ऐसे बच्चों के मन में ये भावना नहीं रहेगी कि कोई पर्टिकुलर गेम केवल लड़के ही खेल सकते हैं या लड़कियां ही खेल सकती हैं। कोई भी गेम लड़का हो या लड़की हो, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई भी और अपने पसंद के अकॉर्डिंग वो खेल सकता है। इसमें ये बिल्कुल नहीं आएगा कि कोई लड़का है तो वो ये गेम नहीं खेलेगा, कोई लड़की है तो वो क्रिकेट नहीं खेलेगी। ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। अब आगे क्या दिया है, हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था। तो खुशनूर ने बताया, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया, जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना ने बताया, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी, लड़कियाँ थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी सहेलियों ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। अब बारी आती है आफरीन की। हाँ, हम लड़कियां हैं इसीलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती हैं लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दादी आज भी हमें डांटती हैं। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है, खेलने के लिए ठीक सामान चाहिए, ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं, वे हमें खेल के पैतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने के जूते थे न कोई ख़ास कपड़े, वे प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा, यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सीखना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें अच्छे से और अच्छे खिलाड़ी बने। तो यहाँ पर ये बच्ची बताती है आफरीन कि उसकी दादी मना करती हैं लेकिन उसके डैडी उनको और उनकी बहनों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने समय में भी एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते थे लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं खेल पाए, इसलिए वो हमें सपोर्ट करते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेलने से रोका है, कौन कौन से खेल। तो ऊपर पढ़ाए गए पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं, यदि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं। अब है कि हमने कहा अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है ना। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे हैं कि हम भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना,
जब हमने खेलना शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गए हैं, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यह सब हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। दूसरी लड़की कहती है कि हाँ, बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं। सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं। बॉल को कैसे पहले अपने पास टिकाए रखना है, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छकाना है, बास्केटबॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चियाँ बताती हैं इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, फिर उसके बाद से कैसे कैसे ये लोग यहाँ तक पहुँचे, अपने बारे में कि कितना उन लोगों को मेहनत करना पड़ता है और उनके कोच सर कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं ये। फिर आफरीन कहती है, सर कहते हैं तुम यह सोच कर मत खेलो कि तुम लड़कियाँ हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, कह देते हैं चल उठ, कुछ नहीं हुआ। अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है, यानी कि ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि इनकी जो टीम है वो लड़कों की टीम की तरह हो गई है। अब यहाँ पर शिक्षक संकेत दिया है कि कक्षा में बच्चों की टोलियाँ बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए ना खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें, यानी कि हमें बच्चों को ग्रुप बना करके हमें गेम करवाना चाहिए और खेलने का मौका देना चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि एक टीम में हमें कैसे रह कर के खेलना है, हमें टीम को ले कर के साथ में चलना है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने पर फोकस करें और टीम को छोड़ दें। यदि हम सारी टीम को साथ में ले कर के चलेंगे तभी हम अच्छा खेल पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर आगे क्या दिया है, एक लड़की कहती है हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं, इसीलिए हमें कोई छूट न मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, पर हम उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। यानी कि यहाँ पर ये लड़कियाँ चाहती हैं कि उन्हें कोई ऐसा एडवांटेज ना मिले, ये कह कर कि तुम लड़की हो और वो लड़कों की तरह खेलना चाहती हैं, मतलब कि खिलाड़ी की तरह खेलना चाहती हैं। उन्हें ऐसे ना जज किया जाए कि ये लड़कियां हैं। फिर यहाँ पर चर्चा करो करके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताओ। एक लड़की, हमारी टीम बहुत ख़ास है, हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलझा लेते हैं, जल्दी ही भूल भी जाते हैं, साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच शोलापुर में हुआ था। ज़रीन कहती है जब हम मैच खेलने शोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थीं। वे हमसे ठीक से बात नहीं करती थीं, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थीं, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थीं। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम से में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर ज़रीन बताती है कि जब ये लोग शोलापुर खेलने गए थे तो वहाँ की जो टीम थी उनके साथ बुरा बर्ताव करती थी और उनके में भी आपसी सही मतलब सहयोग बिल्कुल नहीं था, उनकी टीम में यूनिटी नहीं थी। फिर यहाँ पर है कि शिक्षकों के लिए कि बच्चों की यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। यानी कि हम बच्चों से ये बात करेंगे कि आप यदि योग्य रहेंगे तभी आपको कहीं पर भी इम्पोर्टेंस मिलेगा और आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में अपनी योग्यता से। ये नहीं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप रिच हैं या फिर आप किसी अन्य जाति के हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है। तो
इस चीज़ पर हम बच्चों से डिस्कस करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि जाति या फिर आर्थिक स्थिति या फिर लड़का लड़की ये मैटर नहीं रखता है, सिर्फ मैटर रखता है तो आप किसी चीज़ के लिए कितने योग्य हैं। फिर मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई। फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसी ही गलतफहमी में हम वह मैच हार गए। मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो जो टीम थी जहाँ पर ये लोग खेलने गए थे वहाँ पर यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी और इनकी टीम जो है उनके में यूनिटी है। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बन पाए तो भी हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम सब एक टीम के खिलाड़ी हैं। फिर यहाँ पर आफरीन कहती है, शोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हम हर एक खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर ना खेले, यानी टीम के साथ ठीक से मिल कर के ना खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमज़ोरी को समझना ज़रूरी है। यानी कि यदि कोई टीम है तो सबको मिल कर के खेलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इंडिविजुअली कोई अपने लिए खेलता है तो ऐसा हो सकता है कि वो उसकी टीम हार सकती है। तो यानी टीम में यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। फिर यहाँ दिया है कि हमने कहा यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या। अफसाना, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने का मौका मिल रहे हैं। यानी कि जब से ये लोग अच्छा खेल रहे हैं इन्हें कई जगह पर जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें, अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें या करके दिखाएं। तो ये अपने आगे के सपने के बारे में बताती हैं कि ये चाहती हैं कि अपने देश के लिए खेलें और भारत का नाम रोशन करें। फिर यहाँ पर चर्चा करो करके दिया है कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस कि अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किसी खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है, तब तुम्हें कैसा लगा। फिर यहाँ शिक्षकों के लिए दिया है कि बच्चों से में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, ना कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है, किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर ही खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं है। यानी कि हम बच्चों से ये भी चर्चा करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े लेवल पर खेल के ही नाम रोशन करो। आप स्कूल लेवल पे से ही शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप अच्छा खेलोगे तो आप उस लेवल पर भी जा सकते हो। यहाँ पे आप अच्छा खेलते हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस पर ये मैटर नहीं रखता कि आप कौन सा रैंक आपने हासिल किया, कौन सा नंबर हासिल किया है। आप अपनी मेहनत पूरी 100% अगर आप देते हो तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर दिया है कि हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते और चाहते हैं, हाँ या नहीं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो तो हाँ, तो ऐसा है कि लोग क्रिकेट के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करते हैं, दूसरे गेम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं।
तो हमें ही बच्चों को अलग अलग गेम्स के बारे में बताना चाहिए, उनके खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहिए। इससे उन खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा, उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी और अच्छा कर पाएंगे अपने देश के लिए। फिर हमने पूछा क्या कुछ और भी परेशानी आई? खुशनूर कहती है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सकें, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर वे चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा हो। तो खुशनूर बताती है कि बहुत सारी समस्याओं को झेलकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, फैमिली को मनाना, झगड़ कर सबसे यहाँ तक पहुँचना। फिर उसकी माँ तो यहाँ पर सपोर्ट करती है, वो कहती है कि उस पहले तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी माँ है वो उसे सब कुछ करना का मौका देना चाहती है। फिर अफसाना कहती है, वैसे आज भी हम सबको खेल ख़त्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूम कर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ़ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ, इसके बाद ही खेलने का जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है, 3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। तो ये बात बहुत गलत है। बच्चों से हमें ये चर्चा करनी चाहिए, यानी लड़कों को हमें ये स्कूल में सिखाना चाहिए कि यदि आपकी बहन कोई काम करती है तो आपको भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी थोड़े है कि सिर्फ आपकी बहन ही करेगी। अगर आप भाई हैं, आप लड़के हैं, तो आप भी वो काम कर सकते हैं। दूसरों के नहीं तो कम से कम अपने लिए ही करें, यानी अपने काम ही करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो वो खाना बनाएगी और लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि लड़के भी खाना बना सकते हैं, और हम बड़े बड़े शेफ़ के एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हैं बच्चों को। फिर ये है कि एक लड़की अब ज़रीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है, वह भी बोलता है। तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि सिर्फ 5-6 साल का है, ज़रीन का छोटा भाई। वह अब भी बोलता है अपनी मम्मी से, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो, दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है, हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूँगा। तो यानी ऐसी भावना एक 5-6 साल वर्ष के बच्चे की मन में है। अब अफ़साना बताती है, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है, कितना फ़ायदा होता है खेलने से, यह हम अब समझें। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ ताकि सब लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बनें। तो यहाँ पर अफ़साना कहती है कि कितना अच्छा होता है खेलना कूदना हमारे शरीर के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूँ ताकि सब लड़कियाँ और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने, यानी कि वो एक इंस्पिरेशन बनना चाहती है सबके लिए। फिर कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए जो बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। फिर अफरीन कहती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखते हो तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, यानी हमें उसे पूरा करने के लिए लड़ना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके सपने पूरे होते हैं। खुशनूर कहती है, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। यानी कि यदि आप कोई सपना देख रहे हैं तो आपको उसके लिए करना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए अपने घर वालों को, और लड़ के कैसे भी करके आपको पूरी मेहनत करके उसे पूरा करना चाहिए। फिर है कि हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया,
अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा, यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन कहती है, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का नाम अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां, हाँ हमारी भी यही इच्छा है। यानी कि उनसे पूछा जाता है कि इस किताब में आपके बारे में आया, आपको कैसा लगा, और न्यूज़पेपर में आपके बारे में छपेगा तो कैसा लगेगा। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। फिर है कोच सर। इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है, वही है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्लेग्राउंड। मुस्तफ़ा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे। उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। यानी मुस्तफ़ा खान का ही नाम बच्चू खान पड़ गया। तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यही मिट्टी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। नूर खान ने बताया कि पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं। सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवारों से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। तो ये एक कोच सर अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे बच्चू खान ने इन लोगों की मदद की, इन लोगों को आगे लाया। उन्हीं से इंस्पिरेशन करके जो कोच हैं नूर खान, वो भी बच्चों को आगे लाते हैं, जो छोटे छोटे परिवार से आते हैं, बड़े परिवार से, हर तरह के बच्चे उनके इलाके के। तो बस यही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।